नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं हाजिर हूँ एक नया चैप्टर लेकर क्लास 8 और 7 का, जिसका नाम है मेंसुरेशन, जिसको हिंदी में क्षेत्रमिति कहते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन भी दबा लीजिए। अच्छा लगे वीडियो, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे ज़्यादा ही, तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखकर भेजिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। अच्छा, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति होता क्या है? सबसे पहले बात करते हैं कि क्षेत्रमिति है क्या, कौन सी बला है, ये किस पेड़ में लगता है। तो हम आपको ये बताते चलें कि क्षेत्रमिति का मतलब है कोई भी एक एरिया आपको दिया है, जमीन का एरिया, मतलब अर्थ, जमीन, लैंड, फील्ड, उसका एरिया दिया है, मतलब कि उसकी लंबाई चौड़ाई आपको दी है और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ कि ये कितना है, इसको नाप के बताओ ये कितनी एरिया है इसकी। तो कभी कभी क्षेत्रफल पूछ देता है, कभी कभी कहता है कि एक खेत है, उसकी लंबाई और चौड़ाई दे देता है, कहता है कि बताओ इसके चारों ओर कितना तार लगाना पड़ेगा। अब कैसे पता करेंगे कितना तार लगाना पड़ेगा? तो ये सारी चीज़ें क्षेत्रमिति मतलब मेंसुरेशन में ही आती हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें दो चीज़ें ज़्यादा ध्यान में रखनी पड़ती हैं। पहला, परिमाप। परिमाप का मतलब होता है, देखो, परि का मतलब होता है चारों, परि, फिर माप। ठीक है, परि का मतलब होता है चारों ओर, चारों ओर, और प्लस माप का होता है नापना, नापना। नापना जानते हो? जैसे मीटर लेके, जो हमारा मीटर होता है, या कोई धागा लेके, तो उसको एक यूनिट बना लेते हैं। कुछ लोग तो कदम चल के नाप लेते हैं कि ये इतने कदम है, ये इतने कदम है ना। तो उसी को हम क्या कहते हैं? नापना। आप किस चीज़ से नाप रहे हैं वो अलग बात है, वही आपका यूनिट बन जाएगा, इकाई बन जाएगा। ठीक है, तो चारों ओर नापना, इसको कहते हैं परिमाप। और क्षेत्रफल क्या होता है? देखो, परिमाप को हम कैसे जान सकते हैं? जैसे ये है हमारा, ये हमारा एक खेत है, ठीक है, किसी एक व्यक्ति का खेत है, और इसकी इधर है लंबाई और इधर भी है लंबाई, और ये चौड़ाई है, सॉरी, ये चौड़ाई है, क्योंकि चौड़ाई हमेशा कम होती है, लंबाई ज़्यादा होती है। जो ज़्यादा हो वही क्या होगी? लंबाई। ठीक है, और ये हो गई हमारी लंबाई, और इधर भी हो गई लंबाई। ठीक है, अब ये सारे चीज़ों पे अप्लाई होता है, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रेक्टेंगल तो यह ही मतलब आयत हो, चाहे वर्ग हो, चाहे षटभुज हो, अष्टभुज हो, कुछ भी हो। लेकिन अगर गोल वाला है या ट्रायंगल वाला है, ट्रायंगल में भी लंबाई चौड़ाई नहीं होती है, लेकिन उसमें जो भुजाएं होती है, ट्रायंगल कैसा होता है? ऐसे ही होता है ना, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे भी दे दिए जाते हैं, है ना। तो ये ट्रायंगल ही तो है, तीनों ट्रायंगल हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बता देते हैं, इसका भी अगर हमें पूछा जाए कि परिमाप क्या होगा, ये वाला परिमाप, चारों ओर का नापना, तो ये वाली और ये वाली तीनों आपस में जोड़ दो, परिमाप हो गया। मतलब अगर यहाँ पर एक चीज़, एक लट्ठा या कुछ भी हम खड़ा कर दें और यहाँ से एक धागा बांधें, यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर इसी में बांध दे आके, तो चारों ओर जितना हमने लपेट दिया है, चारों ओर जितना लपेट दिया है, वही क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ प्लस, इस वाले से यहाँ, फिर प्लस यहाँ, बस हो गया। ये क्या होगा? परिमाप होगा। इसमें भी वही है, तो लंबाई, चौड़ाई, मतलब 2 बार इसमें लंबाई है और 2 बार चौड़ाई है। तो परिमाप क्या होगा? लंबाई, फिर चौड़ाई, फिर लंबाई, फिर चौड़ाई। तो इसका परिमाप क्या बनेगा? देखो, दिखाते हैं। ये जो है
चारों ओर का नापना, मतलब इसको परिमाप बोलते हैं। तो चारों ओर पहले चौड़ाई ये वाली, फिर प्लस, फिर लंबाई ये वाला, फिर चौड़ाई ये वाली प्लस चौड़ाई, फिर लंबाई ये वाली, 2 लंबाई हो गई 2 चौड़ाई हो गई। ठीक है, अब इसको हम लिखते कैसे हैं? तो इसको हम क्या लिखते हैं, 1 और 1 2, मतलब 2 चौड़ाई हो गई, प्लस लंबाई 1 और 1 लंबाई, 2 लंबाई हो गया, ये प्लस है यहाँ पर, तो 2 लंबाई हो गया। अब देखो एक चीज तुम्हें दिख रही है, ये भी यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इसको बाहर निकाल दो सीधे। अंदर क्या बचेगा, चौड़ाई और लंबाई, या लंबाई को पहले लिख लो, लंबाई और प्लस चौड़ाई। और ये तो आपको पता ही है, ये आयत का परिमाप है, मतलब रेक्टेंगल का जो होता है L इंटू बी, L प्लस बी है ना। तो और उसका दोनों को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ के 2 गुना कर दो, हो जाएगा परिमाप। तो इसी को हम क्या कहते हैं, परिमाप। मतलब इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो। तो हम जोड़ने की बजाय हमने एक शॉर्ट फार्मूला बना दिया, जिसको हम क्या लिखते हैं, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये हो गया हमारा परिमाप। अब क्षेत्रफल की बात करें, हम क्षेत्रफल और परिमाप इसलिए इसमें बता रहे हैं क्योंकि ये रेक्टेंगल में आसान होता है, बाकी हर चीज में थोड़ा सा टफ रहता है। और शुरुआत में आसान बताएं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे ज़्यादा, तभी तो समझ में आएगा। अब हम पहले ही ट्रायंगल का रख दें परिमाप, ट्रायंगल का मतलब त्रिभुज का परिमाप रख दें, या वर्ग का परिमाप रख दें, मतलब जो स्क्वायर होता है, या हम किसी आयत का तो था ही, लेकिन अगर हम वृत्त का रख देते हैं तब भी गड़बड़ है, आपको समझ में ही नहीं आता है। ठीक है, तो ये हो गया परिमाप। अब क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल क्या होता है, देखो ये भी हमने एक वो बनाया हुआ था रेक्टेंगल। अब इसमें क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब अभी इसके चारों ओर का जो देख रहे थे वो तो परिमाप था, है ना। मतलब चारों, और माप का मतलब है नापना, चारों ओर का नापना, जो चारों ओर नाप रहे थे वो हमारा परिमाप था। लेकिन क्षेत्रफल क्या होगा, अब इसके अंदर में कितना घेरा हुआ है, ये इन चारों रेखाओं ने, इन चारों भुजाओं ने कितना भाग, अच्छा ये जो बोर्ड है पूरा, इसका कितना भाग ये वाला है, ये वाला, ये कितना होगा, इसी को हम क्षेत्रफल कहते हैं। अब हम कहें कि इस पूरे वाले में हमने एक और बना दिया, अब बताओ कि ये कितना है, ये कितना है, इस वाले का अब ये बचा हुआ बाहर कितना है और ये कितना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा दोनों का। पहले हम इसके पूरे का निकाल लेंगे, फिर इसका निकाल लेंगे। अब इस पूरे वाले में से इस वाले को घटा देंगे, हमें ये बचा वाला पता चल जाएगा, ये वाला, है ना। तो क्षेत्रफल क्या होता है, जो घेरा हुआ भाग है किसी भी आकृति के द्वारा, कोई भी एक डायग्राम हमने बनाया है उसके द्वारा जितना भी भाग घेरा गया है उसी को क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे हमने एक सर्किल बना दिया, अब इस सर्किल ने अंदर में जितना भी भाग घेरा है, ये वाला, ये अंदर में जितना भी घेरा है, इसी को हम क्या कहेंगे, क्षेत्रफल। इसी को क्या कहेंगे, क्षेत्रफल। और परिमाप क्या होगा, ये चारों ओर, जैसे हम यहाँ से शुरू करें और इस चारों ओर ऐसे आसपास में लपेट के ले आएं, इसके बिल्कुल सटीक में, बिल्कुल लगे लगे बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा, वो परिमाप हो जाएगा। तो परिमाप और क्षेत्रफल, ये दोनों चीज़ें हमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। परिमाप और क्षेत्रफल मतलब पेरीमीटर और एरिया, ये दोनों चीज़ें हमें याद रहनी चाहिए, तभी हम किसी चीज़ का निकाल सकते हैं। अब इनका कुछ फार्मूले हैं वो लिख लेते हैं। चलो दोनों चीज़ें साथ साथ में लिखते चलेंगे। जो रेक्टेंगल होता है ये वाला, तो यहाँ पर लिखेंगे ABCD लिख देते हैं, ABC और D। तो यहाँ पर लिखते हैं आयत, आयत सही से लिखना नहीं आ रहा यार, आयत का परिमाप,
आयत का परिमाप क्या होता है 2 और यहाँ पर लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक। और आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। जितनी लंबाई है और जितनी चौड़ाई है उन दोनों को आपस में गुणा कर दो और वो क्या मिलेगा, हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर जितना भी आएगा आप मीटर में नापोगे तो मीटर आएगा, मतलब यहाँ पर जो भी आएगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर इकाई स्क्वायर होता है, इकाई स्क्वायर, मतलब अगर आपने मीटर में नापा है तो इकाई की जगह मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अगर आपने सेंटीमीटर में नापा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मिलीमीटर में नापा है तो मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। किलोमीटर में नापा है तो किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और अगर आपने इसको डेकामीटर में नापा है तो डेकामीटर स्क्वायर हो जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है ना। अगर आपने गज में नापा है तो गज स्क्वायर हो जाएगा, फुट में नापा है तो फुट स्क्वायर हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, वहाँ पर सिर्फ इकाई ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पर यहाँ देखो लंबाई मान लो मीटर में नापी है, मान लो यहाँ मीटर है तुम्हारा और गुणा मीटर, तो भाई लंबाई का मीटर होगा और चौड़ाई का भी मीटर होगा, तो ये क्या बनेगा मीटर स्क्वायर बन जाएगा ना। तो इसीलिए वहाँ पर इकाई स्क्वायर है। यहाँ पर जो भी इकाई होगी, यहाँ पर जो भी इकाई होगी वही इकाई का स्क्वायर यहाँ पर बनेगा, क्योंकि हम दोनों की आपस में गुणा कर रहे हैं। तो मीटर गुणा मीटर बराबर मीटर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि अगर हम इसको मीटर में नापते हैं तब मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर बराबर सेंटीमीटर स्क्वायर, फुट गुणा फुट बराबर फुट स्क्वायर, यार्ड मतलब गज, यार्ड इंटू यार्ड मतलब गज, फिर गुणा फिर गज बराबर में यहाँ पर गज स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो किसकी बात हुई थी, ये हुई थी हमारे रेक्टेंगल की, जिसको हम कहते हैं आयत। अब आगे वर्ग की बात करते हैं, वर्ग स्क्वायर। अब यहाँ पर वर्ग बनाते हैं। वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर रहती हैं। ये हो गया हमारा वर्ग, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी और ये डी। यहाँ लिखते हैं वर्ग का क्षेत्र, वर्ग का पहले परिमाप, वर्ग का परिमाप। अब एक चीज बताओ, यहाँ पर अगर हमने इसको 10 बोल दिया है, ए और सी वाली लाइन को, इसको हमने 10 बोला है, क्या सी और डी 10 नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि वर्ग की शर्त होती है कि चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। यहाँ पर लिख देते हैं चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब जब चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो एक हमें एक मिल जाए, खाली एक भुजा मिल जाए, हम पूरी भुजाएं निकाल लेंगे, उसमें क्या है। तो ये 10 हो गया तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा। अब एक बात बताओ, कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3 4, मतलब हम 10 को 4 बार जोड़ें या सीधे सीधे 10 को 4 से गुणा कर दें, कौन सा आसान रहेगा? गुणा करने वाला। तो हम सीधे, क्योंकि स्क्वायर में 4 भुजाएं होती हैं और चारों बराबर होती हैं, तो फिर इसीलिए हम क्या लिख देते हैं 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा। तो ये क्या हो जाता है, सीधे सीधे ये हो जाएगा 4 गुणा भुजा। अब हमें ये परिमाप मिल गया, ठीक है, 4 गुणा भुजा। अब इसका इकाई अगर मीटर में है, ये मीटर में है, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में,
तो सिर्फ मीटर ही रहेगा, क्योंकि हम गुणा नहीं कर रहे हैं, हम तो 4 से गुणा कर रहे हैं खाली। तो यहाँ भुजा जो मीटर होगा, इधर तो कुछ है नहीं ना, इधर तो अंक है खाली गणित का ही, तो हमें स्क्वायर नहीं लिखना है। और अक्सर लोग गलती कर देते हैं कि यहाँ पर जब भी परिमाप पूछता है स्क्वायर का तो उसमें जरूर स्क्वायर लिख देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो 4 गुणा भुजा। अब क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? यहां देखो, लंबाई अगर इसको मानोगे तो ये भी लंबाई ही रहेगा, ये भी लंबाई ही है, ये भी लंबाई है, क्योंकि इसमें चौड़ाई होती नहीं है, सारा तो बराबर ही होता है पूरा। तो एक बात बताओ, अगर ये 10 है, ठीक है, अगर ये 10 है तो इधर वाली भी 10 ही है, इधर वाली भी 10 है और इधर वाली भी 10 है। अब क्या करोगे? एरिया जो होता है वो गुणा में चलता है, मतलब लंबाई और चौड़ाई। अब यहां पर मान लो इसको आप लंबाई मानते हो और इसको लंबाई मानते हो। अब बताओ, ये 10 है, ये भी 10 है, तो ये भी तो 10 है, ये भी 10 है, तो लंबाई, ये चौड़ाई हो गई, ये लंबाई हो गई, तो लंबाई और चौड़ाई, तो यहां पर लिखेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई। और चूंकि दोनों सेम होते हैं, ना तो यहाँ लंबाई होती है ना तो चौड़ाई होती है, अगर लंबाई मानोगे एक चीज को तो चौड़ाई भी तुम्हारी लंबाई ही बनेगी। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर हैं, लंबाई भी बराबर है और चौड़ाई भी बराबर है। तो यहाँ पर हम लंबाई को चाहे लंबाई लिख दें और इसको हम चौड़ाई को चाहे चौड़ाई लिख दें, तो हम लंबाई को ही लिख देते हैं सीधे सीधे। लंबाई गुणा लंबाई, मतलब ये यहाँ पर लंबाई जो होगी वो भुजा में रहती है, मतलब ये भुजा ही तो है, और भुजा और ये भुजा। अब क्या करोगे? दोनों भुजाएं हो गई हैं तो ये हो जाएगा हमारा भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। अब आपको मान लो 10 दिया है, भुजा की जगह 10 दिया है, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 10 दामन 100, और उसका जो इकाई रहेगा उसका भी स्क्वायर रहेगा, जो यूनिट होगा उसका भी स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि आपस में गुणा कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चलो ये हो गया भुजा स्क्वायर, और इकाई जो रहेगा उसका भी स्क्वायर, क्योंकि इकाई हमने अभी आपको बताया है कि इकाई का चक्कर क्या है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आया? मतलब इसको आप ए स्क्वायर भी लिखते हैं। क्यों? ए यहां पर क्या है? जहां पर ए तुम्हारा क्या है? ए जो है वो भुजा को दिखाता है, एक लाइन को दिखाता है। ठीक है, और स्क्वायर क्या है? क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसलिए हमने स्क्वायर कर दिया सीधे सीधे। यहाँ देखिए, यहाँ से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा वर्ग। अब वर्ग के बाद में क्या आएगा? वर्ग के बाद में आता है ट्रायंगल। ट्रायंगल, ट्रायंगल का मतलब है त्रिभुज। अब एक त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं यहां पर। ये हमने एक बनाया है त्रिभुज, इसको हम लिखते हैं, अरे सॉरी, ये ए और ये बी और ये सी। अब एक बात बताओ, एरिया जो होता है उसका ट्रायंगल का, मतलब त्रिभुज का परिमाप अगर निकालना हो तो, परिमाप निकालना हो तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर ये ए बी सी, सी और ए, इन तीनों को आपको जोड़ देना है। तो मतलब यहां पर लिखेंगे तीनों भुजाओं का जोड़, यहां पर सीधे सीधे यही लिख देंगे, तीनों भुजाओं का जोड़। तीनों भुजाएं आपस में जोड़ दीजिए
और आपको क्या पता चल जाएगा, किसका परिमाप पता चल जाएगा, किसका, ट्रायंगल का, त्रिभुज का। त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए और बी, मतलब ये जितना दिया है वो और ये वाला, इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, पेरीमीटर, मतलब परिमाप बन जाएगा। अब एरिया, अच्छा एक मिनट इसको ऐसे भी देख लेते हैं। मान लो ये 4 दे दिया है, ये 5 दे दिया और ये 7 दे दिया। अब क्या करोगे, सारा जोड़ दो, 7 और 4 11, 11 5 16, मतलब ये 16 अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा, अगर ये मीटर में दिया है तीनों तो यहाँ मीटर हो जाएगा, बस हो गया, क्योंकि इसमें गुणा का तो कोई चक्कर है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, इसका एरिया कैसे निकालते हैं, मतलब त्रिभुज का एरिया, त्रिभुज का एरिया, क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये कैसे निकालते हैं, देखो। अब रुको 1 मिनट, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं तब समझाएंगे आपको ये क्या है, इसका चक्कर क्या है। ये रहा। अब हमें क्षेत्रफल के लिए हमें यहां से ऐसे करना है इसको, ये हमने एक अलग से बनाया हुआ है, देखो ए बी सी और इसको हमने डी नाम दे दिया, और ये तुम्हारा जो हो गया, ये हो गया ये वाला पूरा, ये डॉटेड वाला, ये हो गई है आपकी एच, मतलब ऊंचाई, हाइट। जो ट्रायंगल है उसकी हाइट कितनी है, ठीक है, तो ये एच क्या दिखा रहा है, हाइट। अब जरा एक बात बताओ, हम अगर इसी को ऐसे बना दें डॉटेड में, अब आप लोग ये देखिए कि ये वाला ऐसे जाके ऐसे आपको क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल बन गया, ठीक। अब ये किसका काम करेगा, अगर इस रेक्टेंगल की बात करेंगे तो ये किसका काम करेगा, आधा है ना पूरा, आधा आधा। अब आधा चाहे ऐसे काटो, चाहे ऐसे काटो, चाहे ऐसे काटो, आधा ही रहेगा। देखो इधर दिखाते हैं, ये रहा रेक्टेंगल। अब इसको आधा चाहे ऐसे काट दो, आधा इधर है आधा इधर है, फिर इसको आधा चाहे ऐसे काटो, आधा ऊपर है आधा नीचे है, फिर आधा आप ऐसे काट दो, इधर भी आधा है उधर भी आधा ही है। अब एक और है, आधा ऐसे कर दो, उधर ऊपर आप आधा है इधर भी आधा ही है। तो यहाँ पर ये तुम्हें क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, आधा दिख रहा है ना ये, तो क्या लिखेंगे, हाफ। तो ये बनता है, यही से हमारा आता है हाफ, यह 1/2, हाफ को लिखते हैं 1/2। और गुणा किससे करनी है, हाइट है, ये हाइट है तो इधर भी हाइट ही होगा, है ना, तो यहां पर गुणा में क्या लिखेंगे, हाइट, हाइट इंटू बी, बी बी ब्रेथ, चौड़ाई, तो यहां पर भी लिखेंगे बी। अब यहां चौड़ाई कहां से आ गई भैया, चौड़ाई आ गई, देखो ये किसकी, यहां से बी और सी के आधे पॉइंट पे है डी, है ना, बी और सी के आधे पॉइंट पर क्या है, डी। तो इसीलिए हम क्या लिखते हैं, आधा, आधा यहां पर भी ये जो है ये आधा, डी पॉइंट भी आधा है, और ये इधर हमने दिखाया था ये भी आधा ही तो है, तो आधा आधा इसलिए आधे को कॉमन ले लिया। हाइट भी आधी है और जो आपकी ये जो ब्रेथ थी ये भी आधी थी, तो आधे आधे दोनों को कॉमन ले लिया तो 1/2 लिख दिया। और एच इंटू बी, एच और बी, बी ये चौड़ाई, और चौड़ाई कहाँ है, देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये चौड़ाई है। मान लो अगर ये 10 है टोटल तो ये 5 होगा, ये 5 होगा, है ना। तो इसी हिसाब से यहाँ पर हमने इसको फार्मूला क्या बन गया हमारा, 1/2 गुणा एच मतलब हाइट कितनी है उसकी, और गुणा बी मतलब ये वाली चौड़ाई कितनी है, ठीक है। अब
ये हमारा क्या हो गया था, ये हमारा ट्रायंगल का था। आप इसमें रेक्टेंगल मत देखिएगा, ये हमने आपको दिखाने के लिए बताया है कि ये आधा आया कहां से और ये हाइट कैसे आया। ठीक है, हाँ अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का मतलब होता है समांतर चतुर्भुज। समांतर, पैरेलल का मतलब होता है समांतर, पैरेललोग्राम का मतलब है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का परिमाप। समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या हो जाएगा, देखो पहले समांतर चतुर्भुज बनाते हैं यहां पे। ये भी एक रेक्टेंगल ही है, देखिए रेक्टेंगल ही है। देखो लंबाई लंबाई के बराबर है और चौड़ाई चौड़ाई के बराबर है, लेकिन आमने सामने के एंगल समान है, बाकी चारों एंगल समान नहीं है। अगर चारों एंगल समान होते तो फिर हम इसको रेक्टेंगल बोल देते, हम पैरेललोग्राम नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है ना। तो यहाँ पर अगर हम इसको बराबर करना चाहें तो ये ऐसे बनेगा, देखो, और इसको हम बढ़ा के ले जाएं यहां तक और इसको हम ऐसे बना दें। इसको हमने एक रेक्टेंगल बना दिया। जितना इधर बाहर फालतू है उतना हमने उधर बढ़ा दिया। अब ये रेक्टेंगल बन रहा है कि नहीं, पूरा बन रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो इसको हम बनाते हैं ए और इसको बनाते हैं बी, इसको सी और इसको इस वाले को डी। अब इसको हमने ई बोल दिया और इसको बोल दिया एफ। अब देखो ए बी सी और डी, ये क्या है, ए बी सी डी क्या कहलाएगा, यहाँ पर ये समांतर चतुर्भुज कहलाएगा, मतलब पैरेललोग्राम दिखा रहा है। लेकिन ए ई बी एफ, ए ई बी एफ ये क्या है, रेक्टेंगल है ना। तो हमें ये क्या मिलेगा, ये हमारा मिलेगा एच। ये क्या है, हाइट है, तो ये क्या है एच। इसको हम एच नाम दे दिए। इधर भी ये एच है, लेकिन ये बाहर है, ये अंदर है, तो बाहर वाले से हमें मतलब ही नहीं है, तो हम अब इसको हटा देते हैं। ये हमने तुम्हें दिखाने के लिए बनाया था ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, अब देखो एच हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये हाइट हो गई, कहाँ से निकाली हमने आगे बढ़, जितना इधर कट रहा है उतना ही इसके सामने नीचे आगे बढ़ाया था, इसीलिए ये एच आ गया हमारा। अब एक बात बताओ, इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लेकिन यहाँ पर चौड़ाई की जगह क्या है, हाइट है। चौड़ाई की जगह क्या है, हाइट। तो यहाँ पर हो जाएगा लंबाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, अब एक बात बताओ, तो यहां पर इसको क्या लिख देंगे, L इंटू एच, L इंटू एच। तो ये हमारा क्या बन गया, चौड़ाई होगा यहाँ पर, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, चौड़ाई, हाँ ये चौड़ाई है। यहाँ पर लिखो B। ठीक है, तो ये चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये क्या बन जाएगा हमारा समांतर चतुर्भुज का एरिया। तो यहाँ परिमाप दिया ही नहीं है, परिमाप देगा तो रुको परिमाप की जगह क्षेत्रफल करते हैं, यहाँ गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। ये क्षेत्रफल है और परिमाप कैसे निकालेंगे, समांतर चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा मतलब ये लंबाई
और चौड़ाई सेम वही रहेगा जो आपका किसमें था, समांतर नहीं, जो हमारा आयत था, आयत रेक्टेंगल। तो यहां पर क्या हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई और ब्रैकेट में है और इधर 2। देखो भाई यहाँ लंबाई तो 2 लंबाई हो गया, चौड़ाई 2 चौड़ाई हो गया। अब कहो सर यहाँ आपने लंबाई क्यों बताया, फिर यहाँ चौड़ाई क्यों रख दिया। देखो एरिया का मतलब है कुछ और परिमाप का मतलब है कुछ और। अब यहाँ से चलोगे डी तक जाओगे, डी से बी तक जाओगे, बी से ए तक, फिर ए से डी तक आओगे, तो आप टोटल कितना चले हैं, तो ये पेरीमीटर परिमाप बताएगा। लेकिन इसी भाग ने, इसी पूरे चारों भुजाओं ने कितने भाग को घेर के रखा है, वो हमें किससे पता चलेगा, इससे पता चलेगा, क्षेत्रफल से। ठीक है, चलो आगे। अब आगे है हमारा वृत्त। वृत्त को क्या बोलते हैं, सर्किल। अब एक बात बताओ, एक हम वृत्त बना रहे हैं यहां पर, गोल तो नहीं है फिलहाल, इतना अंडा बन गया यार, अरे नहीं बन रहा है। चलो हम कुछ लगाते हैं हिसाब जुगाड़, जिससे हम आपको बता सकें, बना सकें। बनेगा, 1 मिनट, बन जाएगा, इससे बनेगा बिल्कुल। तो हम यहाँ पर अब कुछ अपना दिखाते हैं आपको बना के। अरे यार ये टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है इधर, तो इसी से बनाते हैं। हमने एक वृत्त बनाना है हमें, और उसमें अरे यार कुछ नहीं बन पा रहा है, सीधे सीधे बना देते हैं। एक हम वृत्त बना रहे हैं और उसका हमें एरिया परिमाप सब निकालना है। बन तो गया, और ये हमारा इसका हो गया सेंटर। ठीक है, अच्छा इसको C और इसको O, 2 चीजें लिखते हैं। तो ये 2 चीजें क्यों लिखते हैं भाई, C और O 2 चीजें क्यों लिखते हैं, कभी विचार किया। देखो C का मतलब होता है सेंटर, यहां लिखते हैं C बराबर होता है सेंटर, CENTRE सेंटर, और O का मतलब होता है ORIGIN ओरिजिन, ORE। हाँ, इसको बोलते हैं मूल बिंदु, इसको हिंदी में मूल बिंदु बोलते हैं, और इसको बोलते हैं केंद्र। और दोनों में अंतर भी है। कैसे, जब हम सर्किल बनाते हैं पूरा तो इसको हम C से लिखते हैं, तो इसको सेंटर लिखते हैं। लेकिन अगर हम कहीं पर ट्रायंगल में, मान लो हमने सर्किल बनाया ये ऐसे, और यहाँ से हमने ऐसे करके, यूं करके हमने कुछ ऐसे बनाया, और हमने यहाँ से एक और चाप खींचा और इसको ऐसे बना दिया। अब ये जो है ये C नहीं है, अभी सेंटर नहीं है, अब ये मूल बिंदु हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ से उधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, उधर भी जा रहा है, मतलब ये हमारा क्या हो गया, O। और मान लो अगर यही चीज आपको किसी भी, ये बना हुआ है और
इसमें बना दिया जाए कुछ इस तरीके से। अब ये क्या कहलाएगा, ये तो थोड़ा नीचे की ओर बन गया है, थोड़ा ऊपर रखते हैं इसको, हाँ इस तरीके से। अब ये क्या कहलाएगा, अब ये आपका मूल बिंदु कहलाएगा, क्योंकि यहीं से आपने वो भी खींचा है और यहीं से इधर भी और इधर भी, और ये सारा खेल किसका है, इस मूल बिंदु का। और इसको आप यहाँ से भी मिला सकते हो, ऐसे भी मिला सकते हो। तो ये सारा जो बना हुआ है ये मूल बिंदु कहलाएगा, इसको हम ओरिजिन बोलेंगे, अब सेंटर नहीं बोलेंगे, ठीक है, इसीलिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका जो सरकमफ्रेंस होता है, मतलब इसका घेराव, कितना घेरा है इसने, तो इसका सरकमफ्रेंस जो होता है, परिमाप ही मान लो एक तरीके से उसको भी। यहां पे लिखते हैं वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप बराबर होता है, वृत्त का परिमाप देखो यहाँ से ये जो हम लाइन खींच रहे हैं ये क्या हो गया, ये हो गई हमारी आर, और जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस, RADIUS, रेडियस। हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिज्या। और इसको अगर हमने सीधा यहाँ तक खींच दिया, अब ये भी आर है, ये भी आर है, और इसको पूरे को हम बोलते हैं डाईमीटर, DIMETER, डाईमीटर। डाईमीटर को हम इसको बोलते हैं व्यास, हिंदी में इसको व्यास बोलते हैं। अब आप एक चीज बताओ, त्रिज्या है एक आर ये हो गई, एक आर ये हो गई, तो अगर हम कहें कि वृत्त का व्यास कितना होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे व्यास बराबर होता है एक आर, मतलब एक आर प्लस दूसरी भी आर, तो 2R, एक और आर, एक और एक दो, तो 2R हो गया। तो कहने का मतलब है जो डाईमीटर होता है वो 2R होता है। डाईमीटर कितना होता है, 2R, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक R एक हो गया, फिर यहाँ से इधर ये भी एक R हो गया, तो 2R क्या हो जाएंगे, पूरे डाईमीटर हो जाएंगे। और अगर आपने इसको हमने यहाँ से और ऐसे खींच दिया, क्या ये 2R है, मतलब ये व्यास है, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि ये सेंटर से तो होके आ ही नहीं रही है भैया। और मतलब यहाँ पर जो व्यास होता है वो एक ऐसी लाइन होती है जो सबसे बड़ी लाइन होती है, व्यास को हम जीवा भी बोल सकते हैं। मतलब वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो सेंटर से होकर जाती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो सेंटर से होकर जाती है उसे हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। और व्यास हमेशा त्रिज्या का 2 गुना होता है, ठीक है। चलो, अब ये चीज हमने वृत्त से रिलेटेड थी इसलिए बता दी, और सेम यही चीज गोले पर भी अप्लाई होती है। अब एक बात बताओ, गोला और वृत्त दोनों में क्या अंतर है, मैं बताता हूँ। वृत्त वो होता है, जैसे आपने सिक्का देखा होगा, सिक्का, उसको हम वृत्त बोलेंगे, वो सर्किल है, क्योंकि वो बिल्कुल चपटा होता है और लेकिन गोल होता है। और बॉल देखी है जो हम लोग खेलते हैं, क्रिकेट वाली बॉल, फुटबॉल वाली बॉल, कंचा, गोली जिसको बोलते हैं, तो ये जो गोल वाली चीज़ें हैं, जो गोल हैं, जो चारों तरफ लुढ़कती हैं, जो चारों तरफ लुढ़कती हैं, उनको हम गोला बोलते हैं। और उनको हम क्या कहते हैं, उनको वृत्त नहीं कहते। वृत्त तो वो हैं जिनको हम लुढ़काते हैं तो वो पहिए टाइप में घूमती है, लेकिन जो चारों तरफ घूमती हैं उसको गोला बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में स्फेयर कहते हैं, ठीक है। और जो ये है इसको हम कहते हैं सर्किल, इसको हम कहते हैं वृत्त, ठीक है। तो गोला और
वृत्त, दोनों में अंतर है। गोला वो होता है जो गोल होता है चारों तरफ से, उसको अगर हम लुढ़काते हैं तो वो चारों तरफ को लुढ़कता है, लेकिन वृत्त जो होता है वो एक ही दो डायरेक्शन में सिर्फ लुढ़केगा, या तो आगे की ओर या तो पीछे की ओर, जबकि गोला में ऐसा नहीं होता। गोला तीनों डायमेंशन में काम करता है। डायमेंशन मतलब तीनों चारों दिशाओं में काम करता है, जिधर ढाल मिलेगी उधर की ओर लुढ़कने लगता है ऐसे ऐसे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गोला। और जो वृत्त होता है जो सिर्फ आगे की ओर जाएगा या तो पीछे की ओर वापस आएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वृत्त। सिक्का आप ऐसे लुढ़काओ, सिक्का को ऐसे लुढ़काते हैं ना तो दूर तक चला जाता है, लेकिन गेंद को जब लुढ़काते हैं तो गेंद जिधर भी ढाल मिलती है ऐसे ऐसे इधर उधर उलट पुलट होती रहती है चारों तरफ की ओर। और सिक्का जो होता है वो सिर्फ दो डायरेक्शन में ऐसे घूम के जाता है, ऐसे घूम के जाता है ना, और जो गोला होता है वो ऐसे ऐसे चारों तरफ जाता है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं वृत्त का परिमाप क्या होता है। अब वृत्त का परिमाप जो होता है वो होता है हमारा 2 पाई। अब को पाई सर कहाँ से लेके आ गए? तो ये होता है 2 पाई और आर। और इस पाई का जो वैल्यू होता है, ये जो पाई है इसका वैल्यू होता है 22/7, और इसका गणित का वैल्यू जो होता है इसको डिवाइड कर दो, जो गणित का वैल्यू आ जाएगा 3.143 ऐसे करके कुछ आएगा, डिवाइड करके देख सकते हो आसानी से। ठीक है, चलो आगे। पाई की खोज किसने की थी? पाई की खोज पता है तो कमेंट में जरूर बताना। पाई की खोज किसने की थी और पाई का मान किसने निकाला था? ठीक है, ये हमें कमेंट में चाहिए आपसे। पाई की खोज किसने की थी? ये जो आपको अल्फाबेट दिख रहा है ग्रीक अक्षर है ये पाई, ये इसकी खोज किसने की थी? चलो आगे। एरिया ऑफ सर्किल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? सॉरी यार ये तो चल नहीं रहा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? यहां लिखें वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखो एक चीज बताते हैं, अभी तक आपने जो रेक्टेंगल, पैरेलल और जो ट्रायंगल वगैरह सब देखा था उनमें भुजाएं थी, इसमें तो भुजाएं हैं नहीं। अब कैसे इसका एरिया निकालोगे भाई? तो इसका एरिया होता है पाई, जो पाई अभी ये वाला, गुणा आर, ये आर, और आर का कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें याद रखना पड़ेगा, तो इसको हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और ये ऐसे ही रहेगा। अब एक चीज बताऊं, अब इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम हटा देते थोड़ी देर के लिए। मान लो ये परिमाप का मतलब क्या है, इसको अगर हम यहां से तोड़ दें और इसको हम सीधा कर दें ऊपर की ओर नीचे की ओर, या इसको उठा के इधर ले आएं और इसको और सीधा कर दें पूरा, मतलब एक तार है आपके पास, एक छल्ला है, उसको एक जगह से काट दो फिर उसको सीधा करो, देखो कितना लंबा होता है। वही क्या है? वही परिमाप है इसका। ठीक है, और यही चीज हर उसमें है। ट्रायंगल बनाते हैं ऐसे, तो ट्रायंगल को ये वाला हिस्सा खोलो, इसको सीधा करो और उसको उधर की ओर सीधा कर दो, तो कितना लंबा बनेगा? तो वही क्या होता है? वही परिमाप होता है। लेकिन यहां पर क्षेत्रफल की बात करें तो इसके अंदर में जितना भाग घेरा हुआ है वही क्षेत्रफल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ अब हम कुछ सवाल करते हैं, छोटे छोटे 2 सवाल करते हैं, फिर अगले पार्ट में आपको बताएंगे कि ये कैसे होते हैं, सब कैसे इनका एरिया निकालते हैं, कैसे पेरीमीटर निकालते हैं। तो यहाँ पर 2 छोटे छोटे सवाल करेंगे सिर्फ, और अगले इस वीडियो के बाद अगला वीडियो हम जो लाएंगे उसमें सारे सवाल होंगे और सभी के ऊपर होंगे, ट्रायंगल पर भी, ट्रेपेजियम पर भी,
पैरेललोग्राम पर भी, और सर्किल में भी, स्क्वायर में भी और रेक्टेंगल में भी। ठीक है, चलो आगे। द साइड, एक आपके पास एक रेक्टेंगल है, ये आपके पास एक रेक्टेंगल है। ठीक, इसमें कह रहा है कि इसका जो लेंथ है वो 50 है और ब्रेथ है 30। ये 30 हो गई, ये हो गई 50, और ये आपको ए, बी और सी और ये डी, ये 30 है तो ये भी 30 ही होगी, ये 50 है तो ये भी 50 ही होगी, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। और एक चीज और बोली है कि एक इसी के साथ में आपको एक दिया गया है स्क्वायर, और कह रहा है कि इसका जो एक है वो 40 का है, ये ए, बी, सी और डी। तो हमें कह रहा है कि बताओ किसका क्षेत्रफल ज्यादा है। तो यहाँ पर पहला सवाल है, ये कह रहा है एक वर्ग की एक भुजा, एक भुजा 40 सेंटीमीटर है तथा एक आयत की लंबाई 50 सेंटीमीटर और चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है। बताओ किसका क्षेत्रफल अधिक है, मतलब कौन सा बड़ा है, किसका क्षेत्रफल अधिक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका एरिया और इसका एरिया दोनों को एरिया वाले फार्मूला पता होने चाहिए। तो इसका एरिया का क्या होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हल में, आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, मतलब भुजा और इसका स्क्वायर। लंबाई चौड़ाई यहाँ से लो 30 और 50, 30 गुणा, अरे लंबाई है 50, 50 गुणा 30 बराबर भुजा कितनी है 40, और इसका कर देते हैं स्क्वायर। 5 तिया कितना हो गया 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर, ये 40 गुणा 40, यहाँ पर लिखेंगे 40, 4 चक्कू 16 और 00, तो ये हो जाएगा 1600 और इसका सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये बताओ कौन सा ज़्यादा है, वर्ग वाला ज़्यादा है, तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया, और यहाँ पर लिखेंगे सीधे वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से अधिक है। देखिए ये 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, ये 1600 सेंटीमीटर, मतलब 100 का डिफरेंस है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छे अच्छे सवाल करेंगे, ठीक है। तब उसके बाद हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे और कंप्लीट करेंगे। ट्रायंगल भी होगा, रेक्टेंगल भी होगा, सारा कुछ होगा इसमें अगले वाले वीडियो में।
और सारे सवाल होंगे, टोटल सवाल होंगे, क्योंकि इसमें हमने सारा डिस्कस कर लिया है, फार्मूले वगैरह सारे इसी में डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो थोड़ा ठीक ठाक लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारा सा एक कमेंट छोड़ दीजिए, बस, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। फ्री में वीडियो देखते रहिए, एंजॉय कीजिए, समझिए, नहीं समझ में आया कमेंट कीजिए, पूछिए, दोबारा से दूसरा वीडियो मिलेगा सिर्फ उसी टॉपिक पे, बेशक हमें 10 मिनट का बनाना पड़े, 10 मिनट का अपलोड करना पड़े। वैसे अभी तक हमने कोई भी ऐसा वीडियो अपलोड नहीं किया है जो 30 मिनट या 40 मिनट से नीचे हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। जब तक पूरा डिटेल में नहीं समझाते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने कोई भी वीडियो ऐसा अपलोड नहीं किया है जो 20 या 30 मिनट का हो। ठीक है, तो मैं डिटेल वीडियो ज़्यादा बनाना पसंद करता हूँ, इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो भी अपने पढ़ाए गए इसी में से क्रॉप करके डालता हूँ, मैं कहीं दूसरी जगह से नहीं बनाता। ठीक है, चलिए एंजॉय कीजिए, बी हैप्पी, सब कुछ होगा जब तक हैं। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।